द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बोलेंगे ये कैसा एग्जाम्पल है, दैट्स वाई सपोज वेन एवर वी आर टेकिंग द कैच ऑफ द बॉल, सो ये प्लेयर क्या होगा, अपने हैंड को पीछे की ओर कर लेगा, पीछे की ओर इसलिए कर लेगा ताकि बॉल से कम इंजर्ड हो, कम लगे, ठीक है, इंजर्ड कम हो। वो ऐसा करने से क्या होगा, टाइम को इंक्रीज़ करेगा, जैसे अपन ने बोला टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यही सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। व्हेन वी विल टेक द बॉल देन वी विल एंड द हैंड्स वाइल टेकिंग अ कैच, तो उसको पीछे की ओर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा। अ फास्ट मूविंग बॉल हैज़ अ लार्ज अमाउंट इट स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल, द मोमेंटम ऑफ अ बॉल हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो। मोमेंटम उसका कम हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, दैट्स वाई वी कैन टेक कैच ईजिली। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और भी एग्जाम्पल होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक से रीड कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल सेकंड लॉ का है कि जो एथलीट होते हैं वो जंप करते हैं तो इनके लिए गद्दे और ये फॉर्म का यूज़ किया जाता है। द एथलीट मोस्टली हाई जंप एथलीट इज़ द प्रोवाइड द आइदर विथ कुशन और द हीप ऑफ अ सैंड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ फॉलन, बिकॉज जब जैसे ऊपर से कूदते हैं तो कूदने के बाद अगर यहाँ पर सॉलिड चीज़ होगी तो इनको जल्दी ज़्यादा लग जाएगी। अब इस गद्दे के ऊपर कूदेंगे तो ये नीचे की ओर थोड़ा सा धंस जाएंगे, दैट मीन्स टाइम इंक्रीज होगा और फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स वाई दिस इज टू प्रिवेंट इंजरी टू द एथलीट व्हेन द फॉल डाउन आफ्टर अ जंप। You can write an explanation when a high jump, when a soft handing a sit, the jump take long time। देखिए जंप करने के बाद उसको नीचे गिरेंगे तो long time to comes to stop, so the rate of change of momentum is less, therefore force exerted by the ground on the athlete is also less and he does not get hurt, मतलब उसको इंजरी नहीं होगी। ये हम आपको लिखना है, इसके रीज़न में आया तो रीज़न पूछने की भी लिखिए। देखिए थर्ड लॉ, ये अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो न्यूटन ने दिया था। थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम किसी में फोर्स लगाएंगे वहाँ से रिएक्शन इक्वल फोर्स होगा, दैट इज इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द एवरी एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स। दैट्स वाई जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सपोज वी आर टेकिंग अ बॉडी, मतलब कोई बुक है इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, ये बुक है, बुक किसी टेबल पर रखी है, ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर ये रखी है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, डाउनवर्ड्स फोर्स W वेट है उसका और इरेक्शन फोर्स ये सारे फोर्स जीरो है, तो R इजकल टू W, मतलब एक्शन और रिएक्शन इजकल टू जीरो, दैट इज नेट फोर्स R माइनस W इजकल टू ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। तो ये भी इसका एग्जांपल हुआ। अब जैसे कि कोई बॉल है, ठीक है, यहाँ से हमने फोर्स लगाया F12 और किसी ने यहाँ से फोर्स लगाया F21, एक बॉल है यहाँ से फोर्स लगाया राइट साइड से F12, 1 2 के ऊपर 2 1, तो नेट फोर्स कितना होगा, इसका नेट फोर्स मतलब दोनों इक्वल होंगे, F12 इक्वल टू माइनस F21, माइनस F21 क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ इसको यहाँ राइट साइड ले आएंगे तो F12 प्लस F21 इक्वल टू ज़ीरो, नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ द एक्सप्लेनेशन, उस स्टेटमेंट के बाद इट इज़ द एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ में। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। नाउ इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लॉ। डू यू नो द वाई गन रिकॉइल, मतलब गन्स चलाते हैं तो झटका क्यों लगता है, बिकॉज रिकॉइल वेलोसिटी होती है। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन इट मूव बैक विथ सर्टेन वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे की ओर धक्का मारती है, बिकॉज ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एज अ रिजल्ट इज अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, देयरफॉर इट्स रिकॉइल। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ का एग्जाम्पल ये भी है कि हम अपनी स्टेप उठाते हैं, चलते हैं, देखिए चलना भी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है, बिकॉज जैसे ही हम इसमें चलेंगे तो वेन एवर वी आर अप्लाइंग द फोर्स, एक पैर से रोड के ऊपर फोर्स लगाया
और रोड उसको अपोजिट फोर्स उतना ही इक्वल अप्लाई करेगी और उससे हम आगे की ओर मूव करेंगे. व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड ऑन अ फुट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इट्स रिटर्न द ग्राउंड pushes our foot forward. The forward reaction is exerted by the ground on our foot which make us walk forward due to third law of motion. या every action is equal to reaction. ये हमको explanation में लिखना पड़ा है कि why we can walk easily.